अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। सो रूहुल कुद्स के नजूल के साथ आपको कुव्वत का लिबास मिलता है। यीशु ने कहा तुम कुव्वत पाओगे। सो रूहुल कुद्स जब आता है तो हम कुव्वत पाते हैं, और कुव्वत के लिए जो यूनानी लफ्ज वो डुनामस है, और इसी से लफ्ज डायनामाइट निकला है। ये एक बारूद है, ये एक बारूदी कुव्वत की तरफ इशारा करता है। इससे डायनामाइट से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े पहाड़ों को, पुलों को एकदम भक से उड़ा दिया जाता है। सो ये कहा जा रहा है कि तुम कुव्वत पाओगे। ये कुव्वत हमें रूहानी कामों के लिए दी जाती है, यानी वो काम जो मैं और आप कर नहीं सकते। ना हमारे वसीले से मोजज़े होते हैं, ना हम मोजज़े कर सकते हैं, ना हम नबूवत कर सकते हैं, ना हमारे पास वर्ड ऑफ नॉलेज होता है, ना वर्ड ऑफ विजडम होता है। हम इंसान हैं, हम खाकी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पाक रूह आता है तो फिर हम कुव्वत से भर के वो काम करते हैं जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान मोजज़े नहीं कर सकता, इंसान किसी को बरकत नहीं दे सकता, इंसान किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, इंसान किसी की आंखें नहीं खोल सकता। लेकिन रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले से बड़े बड़े मोजज़े होते हैं। रूहुल कुद्स के वसीले से जिंदगियां बरकत पाती हैं। रूहुल कुद्स के वसीले से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, और रूहुल कुद्स के वसीले से हम वो बड़े बड़े काम कर गुजरते हैं जो इंसानी अकल से बाईद होते हैं, जो इंसान की ताकत से बालातर होते हैं। सो रूहुल कुद्स आता है, आपको कुव्वत देता है, और कुव्वत इसलिए देता है ताकि आप यीशु मसीह के गवाह बन के इस दुनिया में जिंदगी बसर करें। आमीन।